in today's class we will study about the topic ratio. तो सबसे पहले we will see कि ratio होता क्या है. तो ratio is the comparison of two or more quantities. Now we will see how to compare two or more quantities. The question is कि दो या दो से ज़्यादा quantities को हम कैसे compare करेंगे. तो it means let us take an example for this. Suppose if I am having 5 rupees and you are having how many rupees? 10 rupees. This is just an example for the explanation of the comparison of two quantities. Suppose I have 5 rupees and you are having 10 rupees. So how to compare? It means कि you are having the double amount of what I am having. और I can say कि मेरे पास आधे पैसे हैं या मैं कह सकती हूँ तुम्हारे पास मुझसे डबल पैसे हैं. So this is how I can compare the amount between me and you. So this is how to compare two or more given quantities. और we can say हम ratio से क्या पता लगाते हैं? How many times? How many times means कि तुम्हारे पास मुझसे दो गुने ज्यादा पैसे हैं. Twice means if I multiply 5 with 2 you will be getting what? 10. कि तो तुम्हारे पास मुझसे दो गुने ज्यादा पैसे हैं या मैं कह सकती हूँ मेरे पास तुमसे आधे पैसे हैं. तो ये जो 2 times हो गए या 3 times हो गए या 4 times हो गए, दिस इज हाउ मेनी टाइम्स. जब इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है इट मीन्स दैट इज व्हाट रेशियो इज. तो रेशियो में हम क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं. कैसे कंपैरिजन करते हैं? सपोज मैंने 5 और 10 रुपीज का कंपैरिजन करके दिखाया है. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशियो? सपोज ₹5 रेशियो ₹10. ऐसे हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में दो डॉट्स लगाए जाते हैं. जैसे 5 रुपीज और 10 रुपीज के बीच में दो डॉट्स लगा दिए. तो ये मैंने क्या किया? अपने पैसों का और तुम्हारे पैसों का कंपैरिजन कर दिया. सपोज मैं क्या करूं? पहले तुम्हारे पैसों का कंपैरिजन करूं अपने पैसों से. तो व्हाट विल आई डू? I'll write 10 rupees first and 5 rupees later on. तो मैंने क्या किया? तुम्हारे पैसों का अपने पैसों से कंपैरिजन किया. वो कैसे किया? पहले तुम्हारे पैसे लिखे और फिर अपने पैसे लिखे. तो we can write this ratio in the form of fraction. Suppose if I want to write it in the form of fraction, तो I can write it as 5/10. और चाहूँ तो इसको simplest form में भी reduce कर सकती हूँ. 5 1s are 5, 5 2s are 10. This means 1/2, or I can write 1:2. Now let us see the next point regarding ratio. One more thing, whenever we compare two quantities, जब भी हम दो या दो से ज्यादा quantities compare करते हैं तो हमेशा उनके यूनिट सेम होने चाहिए. सपोज या तो वेट, या तो हम क्या करेंगे? दो लोगों का वेट कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों का वेट ही कंपेयर करेंगे. डिस्टेंस कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की डिस्टेंस की यूनिट सेम होनी चाहिए. लाइक मीटर ही होना चाहिए दोनों, या किलोमीटर्स होना चाहिए. मैं दो लोगों की हाइट मेजर कर रही हूँ तो दोनों की रेशियो कंपेयर कर रही हूँ हाइट का. तो क्या करूंगी? तो दोनों की या तो सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए या मीटर्स में होनी चाहिए या फीट्स में होनी चाहिए. तो इट मीन्स कि जिस भी क्वांटिटी को मैं कंपेयर कर रही हूँ उनकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए. लाइक इफ आई वांट टू राइट ₹5 to 50 पैसे. Let us take this example. तो this is ₹5 और यहाँ पे क्या है? 50 पैसे है. तो ये तो रुपीज में हो गया और ये किस में हो गया? पैसे में हो गया. तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे हम कभी भी रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. अगर हमने एज इट इज सॉल्व कर दिया देन इट विल बी रॉन्ग. तो व्हाट वी विल डू इज, या तो हम रुपीज को पैसे में कर लेंगे या फिर हम क्या करेंगे? पैसे को रुपीज में कर लेंगे. इट मीन्स कि या तो ये दोनों क्वांटिटीज रुपीज में होनी चाहिए या फिर ये दोनों क्वांटिटीज पैसे में होनी चाहिए. तो इजी क्या रहेगा? रुपीज को पैसे में कर लेते हैं. तो ₹5 को पैसे में करेंगे तो क्या करेंगे? 5 into 100. इट मीन्स हाउ मच? 500 पैसे. तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वी आर गेटिंग 500 पैसे. तो ये तो 500 पैसे हो गया और ये ऑलरेडी 50 पैसे था. तो क्या हो गया? 500 पैसे raised to 50 पैसे. तो how we'll calculate the ratio? This means 500 को ऊपर लिखेंगे और 50 को नीचे लिखेंगे. I'll cut this 0 with this 0. 5 1s are 5, 5 10s are 15. This is what? 10/1. और in the ratio I can write it as 10:1. इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 10:1, और I can say 10:1.
10:1. This is how to read the given रेशो. और अगर क्या लिखा होता, पहले 50 पैसे लिखे होते और फिर बाद में ₹5 लिखे होते, तो हम क्या करते, 50 पैसे टू ₹5 हम क्या करते, तो 50 पैसे तो ऊपर आ जाता और ₹5 को कन्वर्ट करके 500 पैसे कहाँ आ जाता, नीचे आ जाता. 0 से 0 कट हो गई, 5 1 5, 5 10 15. व्हाट विल यू गेट, 1/10. और मीन्स दिस इज 10 टाइम्स ऑफ दिस. तो हम, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम रेशो निकालते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हाउ मेनी टाइम्स का पता चलता है कि वो चीज उससे कितने टाइम्स या कितने गुना ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है. और टाइम्स निकालने के लिए व्हाट डू, वी ऑलवेज divide the two quantities and we'll get to know how many times, कि वो चीज उससे कितने टाइम्स कम है या वो चीज उससे कितने टाइम, या वो क्वांटिटी उससे कितने टाइम ज्यादा है या कम है. दिस इज 1/10. तो वी कैन राइट इट एज 1:10. द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग रेशो इज, रेशो हैज नो यूनिट. रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि रेशो की कोई भी यूनिट क्यों नहीं होती है. Suppose if I have 2 centimeter to 20 centimeter. This is also in centimeter, this is also in centimeter. So we can directly solve this question. How we will solve this question? 2/20 to 1. So I can write 2 centimeter upon 20 centimeter. 2 1s are 2, 2 10s are 20. तो I can cut this centimeter by this centimeter. मैं ये दोनों सेंटीमीटर आपस में काट सकती हूँ, पर हम ऐसा करके दिखाते नहीं है बिकॉज दिस इज वेल अंडरस्टूड. और जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया तो कुछ भी नहीं बचा. जब कुछ भी नहीं बचेगा दैट मीन्स नो यूनिट. तो सीधा डायरेक्टली हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 2/20 एंड वी विल सॉल्व इट डायरेक्टली. तो you'll get 1/10 which means 1:10. So this is the reason why ratio has no unit, क्योंकि न्यूमरेटर में भी सेम यूनिट लिखी जाती है एंड डिनोमिनेटर में भी सेम यूनिट लिखी जाती है. वो दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाती है. नाउ नेक्स्ट कम्स सिंपलेस्ट रेशो. सिंपलेस्ट रेशो क्या होता है, जहां भी क्वेश्चन आएगा सिंपलेस्ट रेशो और सिंपल रेशो, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म तो यू मस्ट हैव स्टडीड इन फ्रैक्शन. जैसे रेशो है 2:20, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज वेल अंडरस्टूड. तो हम क्या करेंगे, 2/20 सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको कट कर देंगे. लेकिन ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल से कट होने चाहिए. 2 1s are 2, 2 10s are 20. व्हाट विल यू गेट, अगेन यू विल गेट 1/10 और यू कैन राइट इट एज 1:10. तो ऐसे हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो में कर सकते हैं. और अगर मैं करना चाहूँ इक्विवेलेंट रेशो, तो इक्विवेलेंट रेशो में हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं. इक्विवेलेंट रेशो, सपोज मेरे पास है 2:3, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 2/3. तो अगर मैं इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जिससे मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगी उसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी. लाइक 2 into 2, क्या कर सकती हूँ, दूसरा दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ या दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो मुझे क्या मिलेगा, 2 2s are 4 upon 3 2s are 6, 2 3s are 6 upon 3 3s are 9, 2 4s are 8 upon 3 4s are 12. तो ये सारी रेशियोज क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज. अगर हम इन्हें वापस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें वापस यही मिल जाएगा. देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 4 2s are 8, 4 3s are 12. तो हर केस में क्या मिल रहा है हमें, 2/3, 2/3, अगेन 2/3. तो तीनों केसेस में हमें क्या मिल रहा है, 2/3. तो ये रेशियो क्या हो गई है, ये सेम हो गई है. तो दैट इज द ओनली रीजन दिस रेशियो इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो. वन मोर पॉइंट दैट इज टू बी डिस्कस्ड हियर. Suppose if I write 2:3 and I write 3:2, ये तो 2:3 हो गया और ये 3:2 हो गया. इट मीन्स ये दोनों रेशियोज अलग अलग हैं. 2:3 and 3:2 आर नॉट सेम. ये दोनों सेम नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हमें हमेशा जब भी रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऑर्डर का ध्यान रखना है. तो ऑर्डर ऑफ रेशियो इज इंपॉर्टेंट. तो
आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, रेशो क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज में, लेकिन दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या किया था कि रेशो क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स का पता चलता है कि एक चीज दूसरे से कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है, और वो कैसे पता चलता है, डिवाइड करके पता चलता है कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में जो क्वांटिटी पहले मेंशन करी होती है उसे हम न्यूमरेटर लिखते हैं, और जो क्वांटिटी बाद में मेंशन करी होती है उसे हम एज अ डिनोमिनेटर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि दोनों रेशो के जो क्वांटिटी यूनिट्स हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम रेशो का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो कि रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो न्यूमरेटर की यूनिट डिनोमिनेटर की यूनिट से कट हो जाती है। ये अंडरस्टूड होता है तो हमें करके दिखाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमने किया था सिंपलेस्ट रेशो, कि रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जैसे हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वाज इक्विवेलेंट रेशो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर दे तो जो भी रेशो ऑब्टेन होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट रेशो। एंड द लास्ट वन वाज द ऑर्डर ऑफ द रेशो, कि अगर मैं 2:3 या 3:2 लिखूं तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इट मीन्स कि रेशो पे ऑर्डर से फर्क पड़ता है, कि रेशो का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दीज टू आर दी डिफरेंट थिंग। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, तो वील बी स्टडिंग अबाउट द मोर कंसेप्ट ऑफ रेशो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।